यस माय डॉटर, इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन हमें कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि वैम्पायर्स का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। हमें वैम्पायर्स पर कंट्रोल लगाना होगा। तुम ये देखो, टीवी पर क्या न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी। ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताज़ा खबर। राजसमंद शहर में लगातार मौतें हो रही है और कहा जा रहा है कि खून न होने की वजह से सारी लाशें बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन सब लाशों की मौत के कारण के पीछे किसी ऐसे जीव का हाथ है जो बस खून पी के जिंदा रहता है। सूत्रों से हमें यह भी पता चल रहा है कि इन सब लाशों की समस्या बिल्कुल बेहद ही खराब है। कुछ लाशों की गर्दन पूरी तरह से फटी हुई है, जबकि कुछ लाशों के दिल ही गायब है और कुछ लाशों के सर ऐसे फटे पड़े हैं जैसे किसी ने बिल्कुल बेरहमी के साथ इन लोगों को मौत दी हो। पर ऐसा क्यों? आखिर इन मासूमों की इस जीव से क्या दुश्मनी थी? और अगर दुश्मनी थी तो ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी बेरहमी के साथ अपना शिकार करता है? सूत्रों से हमें यह भी पता लगता है कि ये किसी आम जानवर का काम बेहद ही नहीं है। तो जल्द ही राजसमंद की पुलिस इसकी जांच करने में लगी हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। सूत्रों से हमें यह भी पता चल रहा है कि यह हादसे ठीक रात के 12:30 बजे हुए थे। कहा जा रहा है कि जिस भी जीव ने इन जितने भी लोगों को मारा है वो जीव बेहद ही खतरनाक और खूंखार पाया गया है और हम जैसे आम लोगों को आज के ज़माने में इन जीवों से बचना बेहद ही कठिन काम बन के रह गया है। फिलहाल तो राजसमंद की पुलिस इसकी जांच करने में लगी हुई है कि आखिर इन सब हादसों के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो जल्द ही पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं राजसमंद न्यूज़ चैनल। तो हम जल्द ही दोबारा वापस आएंगे एक और नई खबर के साथ। अलविदा। ओह, हेल्सिंग अंकल, माय गॉड! राजसमंद में इतना कुछ हो रहा है और मुझे इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। बाप रे! बट आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये किसी वैम्पायर का ही किया हुआ काम है? मीना, आई एम डैम श्योर ये वैम्पायर्स का ही काम है, क्योंकि आज तक ये जितने भी हादसे इस शहर में हुए हैं वो रात के वक्त हुए हैं, ना कि दिन के वक्त। एंड वैम्पायर्स राइज फ्रॉम देयर कॉफिन ड्यूरिंग द नाइट पीरियड। तुम ही बताओ मीना, क्या इनमें से कोई हादसा दिन के वक्त हुआ है? एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, क्या हमारी धरती पर कोई ऐसा जानवर है जो इतनी बेरहमी से किसी को मारे? इवन जो ब्लड फीडर एनिमल्स हैं वो भी कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड ही पी पाते हैं। बट ये सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि लाशों से पूरी तरह खून गायब होने की वजह से इनकी मौत हुई है। मीन्स इट्स सम काइंड ऑफ हैवी ब्लड फीडर्स which originally does not come from nature. So I am damn sure इन सब के पीछे वैम्पायर्स का ही हाथ है। ऑल्दो मैं इस पे ज़्यादा भरोसा इसलिए करता हूँ क्योंकि राजसमंद शहर से ठीक बगल में एक दूसरा शहर आता है जहाँ मैं जा चुका हूँ। एक ऐसा शहर जो वैम्पायर्स की दुनिया के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वह शहर इंसानों के लिए नहीं बल्कि खूनी भेड़िए और पेचासों के लिए जाना जाता है। ओह माय गॉड, रियली? बाप रे! राजसमंद के बगल में एक ऐसा शहर है जो वैम्पायर्स की दुनिया से जाना जाता है। बाप रे! ऐसा कौन सा शहर है? प्लीज डू टेल मी हेल्सिंग अंकल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? रत्नागढ़। रत्नागर? ये कौन सी जगह है? मैंने इवन कहीं भी इस जगह के नाम का जिक्र होते हुए नहीं सुना। मैं इवन जानती भी नहीं हूँ इस जगह को। इवन मैंने किसी नक्शे में भी इस नाम का जिक्र होते नहीं देखा। राजसमंद के बाद तो सीधा हरियाणा दिखाते हैं नक्शे वाले। यस माय डॉटर, तुम नहीं जानती हो उस जगह को। वो एक ऐसी जगह है, कई रहस्य भरे हुए हैं उस जगह में। इवन तुम इस नाम का कहीं इंटरनेट या नक्शे में भी जिक्र होते नहीं देखोगी, क्योंकि यह काफ़ी रहस्यमय जगह है। तुम बस इस जगह का बुक्स और किताबों में जिक्र होते देखोगी। इवन मुझे रत्नागढ़ की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन
बुक पढ़कर ही मिली है। खैर, हम इस रहस्य के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल तो हमें वैम्पायर्स को मारने का तरीका ढूंढना चाहिए। Well, my daughter, the thing is that we have to do some experiments on vampires. जैसे वह किस किस एलिमेंट्स से एलर्जिक हैं, वह किन किन चीज़ों से हम उन्हें रोक सकते हैं। रिसर्च करने से यह पता चल रहा है कि वैम्पायर्स ज़्यादातर दिन के वक्त काफ़ी कमज़ोर पाए जाते हैं। खैर, मैंने फ़िलहाल तो बहुत थोड़ी रिसर्च की है इस बारे में। जी, मैं आपका इस काम में पूरा साथ दूंगी। मुझे इंसानियत को बचाना है। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम इंसानियत को तबाह होने से रोक सकते हैं। मैं आपका पूरा साथ दूंगी इस काम में। खैर, अब हमें क्या करना होगा? प्लीज अंकल, मुझे भी बताइए। व्हाट डिड यू डिस्कवर इन योर लास्ट रिसर्च? Yes, my daughter, I discovered a very important thing which can make an effect on killing vampires. Actually, I found that vampires का blood cold blooded होता है, and the thing is that वो दिन में रेस्ट करते हैं। लेकिन क्यों? सनलाइट से बचने के लिए, राइट? Yes, because sunlight affects them a lot. बट क्या कभी सोचा है तुमने कि वे सनलाइट से बचना क्यों चाहते हैं? Because sunlight affects them a lot. सनलाइट से वेम्पायर्स जल सकते हैं, इसलिए उन्हें दिन में कॉफिन में रेस्ट करना पड़ता है। Actually, my daughter, you are right, but there are more concepts and reasonings why vampire hide from sunlight. Mainly, first reason उन्हें धूप से एलर्जी है। They can burn if exposed them into direct sunlight. And the second thing is, ये मेरे रिसर्च से पाई गई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली वैम्पायर्स का बॉडी सिस्टम कुछ ऐसे टाइप का बना होता है जिससे वह चाह कर भी दिन के टाइम बाहर नहीं निकल सकते। एक्चुअली माई रिसर्च हैज शोन डैट वैम्पायर्स के ब्लड सेल्स दिन के वक्त पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी वह दिन के वक्त में सिर्फ एक लाश की तरह काम करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट डेड ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज ब्लड सेल्स इनएक्टिव होते हैं। एंड आई फाउंड दैट वैम्पायर्स का ब्लड रात के अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी एक तरफ से वेम्पायर्स दिन के वक्त एक लाश के समान होते हैं और रात होते ही वो दोबारा जिंदा होते हैं। यही कहना चाहते हो ना आप? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे यही कहना है। यू आर टू फास्ट देन माई ब्रेन, माई डॉटर। बट वन मोर थिंग इज दैट चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी। चलो। जी हाँ, अभी आई। चलो। चलो यहाँ से सीधा ही मेरी कैबिन की तरफ। ये देखो। माय गॉड, बाप रे, ये क्या है? ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? नो माय डॉटर, ये इंसान नहीं, एक वैम्पायर है। भला इंसानों का शरीर कब से सफ़ेद होने लग गया? ओके, वेल अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, तो अब तुम देख सकती हो कैसे मैंने इस वैम्पायर को इन जंजीरों से बांध रखा है। इवन वैम्पायर्स के सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में इसी पे करता हूँ। माय गॉड, कांट बिलीव आप इस पे सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हो। वाओ, बट आपको डर नहीं लगता जरा भी? सच में यार, ये वैम्पायर तो ऐसा चिल्ला रहा है मानो मैं यही खौफ से चकरा के गिर जाऊं। माय गॉड, बट आज हम इसके साथ करने क्या वाले हैं? हम आज इसे डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ के देखेंगे क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है। ये हम आज जानेंगे और अपनी नम आंखों से इसे देखेंगे। What? बट
अंकल ये डेंजरस भी तो हो सकता है। अगर उसी वक्त इस वेम्पायर ने हम पर अटैक कर दिया तो क्या करेंगे हम? वेल नो वरीज, अभी ये कुछ नहीं कर सकता। ये दिन का वक्त है, अभी इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है। ये बस दर्द में चीखने के अलावा अभी कुछ नहीं कर सकता। मीना चलो, नो मोर क्वेश्चंस। चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को इसी वक्त दोहरा रहे हैं। ओके अंकल, बट बी केयरफुल। बट अगर क्या होगा, इसने इनडायरेक्ट हम पर अटैक कर दिया तो? डोंट वरी, इसलिए तो मैंने इस कॉफिन को अंदर से अलग सा केज लगाया हुआ है ताकि ये इनडायरेक्टली हम पर अटैक ना करे। चलो अब इसे उस सामने वाली बालकनी की ओर धकेलना शुरू करो। इस वैम्पायर का कॉफिन हमें बस धूप में रखकर आना है, बाकी आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जी अंकल, अभी करती हूँ। बस ये अंकल, फाइनली। माय गॉड, ये कॉफिन कितना भारी है सच में। अब एक काम करो, इस कॉफिन का दरवाज़ा खोलो। जी अभी खोलती हूँ। ये यू माय गॉड, छी, कितना डिस्गस्टिंग है ये सब। छी, और ये स्मेल। यू, हाउ डिस्गस्टिंग, माय गॉड। बाप रे, ये क्या है? मीना हट जाओ वहाँ से। वो देखो, वो वैम्पायर जाग रहा है। हट जाओ।